नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 6.1 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब our चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 6.1। ये है प्रश्न संग्रह 6.1। उसके पहले प्रश्न में क्या दिया गया है? अलका प्रति माह भेजी जाने वाली राशि में से 90% राशि खर्च करती है और प्रति माह 120 रुपयों की बचत करती है, तो उसे भेजी जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो कहने का क्या मतलब है? अलका को प्रति माह भेजी जाने वाली राशि जो भी है उसमें से 90% वह खर्च करती है और उसमें से खर्च करने के बाद में 120 रुपए की बचत करती है, तो वो राशि हमको ज्ञात करना है। तो मतलब जहां पे ये राशि ज्ञात करना है वो हमारा क्या हो जाएगा, उसको 100 रुपया मान लेते हैं। देखो यहाँ पे बचत दिया गया है, तो हमको पता है कि बचत क्या होती है। बचत जो होती है वो क्या हो जाएगी, प्राप्त राशि में से खर्च की गई राशि हो जाएगी। इसी तरीके से बचत आएगा ना, मतलब जितना उसको प्राप्त हुआ है उसमें से जो खर्च किया गया है उसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बचत निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं माना अलका प्रति माह 100 रुपया, कितना 100 रुपया प्राप्त करती है, 100 रुपया प्राप्त करती है। जब वो 100 रुपया प्राप्त कर रही है तो खर्च कितना कर रही है, देखोगे 90%। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए खर्च की गई राशि, खर्च की गई राशि कितनी हो जाएगी, इसकी कितना हो जाएगा, 100 रुपए का 90%। ना इतना ही दिया गया ना हमको, 90% खर्च कर रही है तो क्या हो जाएगा, 100 रुपए का 90%, तो क्या हो जाएगा, 100 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 90 बटे में 100। देखोगे प्रतिशत इस तरीके से लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 में x का गुणा किया तो ये हो जाएगा 90x बटे में 100। इस तरीके से आ जाएगा। मतलब क्या हो गया, 90x बटे 100 रुपया वो खर्च करती है। तो हमको पता है कि बचत क्या होती है, बचत होती है बराबर प्राप्त राशि माइनस खर्च की गई राशि, खर्च की गई राशि। इस तरीके से होती है। यहाँ पे सबका मान रख देते हैं। देखोगे हमारे पास बचत कितना है, 120 रुपया बराबर प्राप्त राशि कितनी है, कितना प्राप्त की है, 100 रुपया प्राप्त किए तो ये हो जाएगा x माइनस खर्च की गई राशि कितना है, 90x बटे 100। यहाँ पे लिखेंगे 90x बटे में 100। अब इसको हल कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखोगे ये हल कैसे होगा, ये हो जाएगा 120 बराबर, ध्यान से देखोगे x में 100 का गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 100x, हो जाएगा 100x माइनस यहाँ पे 90x हो जाएगा बटे में 100। इस तरीके से आता है। देखोगे 100 में x का गुणा किया 100x में से 90 माइनस कर दिया तो ये यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। अब ध्यान से देखोगे बटे में 100 और इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा 100 हो जाएगा, 120 गुणे 100 बराबर ये हो जाएगा 100x माइनस 90x। इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पे इसको वैसे लिखो, 120 गुणे 100 बराबर 100x में से 90x गया तो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। अब यहाँ पे इसी को सॉल्व कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 120 गुणे 100 बराबर यहाँ पे देखोगे 10x है ना, मतलब x में 10 का गुणा हो रहा है, तो जो 10 का गुणा हो रहा है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा बटे में 10। अब इसको हल करते हैं। ये देखोगे 10 दाम 100, मतलब ये 10 बार में कट गया तो क्या हो जाएगा, 120 गुणे 10 बराबर x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 120 में 10 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1200 बराबर x। तो x आ गया हमारा कितना, 1200। अब ये जो 1200 है ये क्या है, रुपया है ना। देखोगे x को हमने रुपया माना है, तो यहाँ पे क्या बोला गया, अलका प्रति माह 100 रुपया प्राप्त करती है, मतलब कितना, 1200 रुपया प्राप्त करती है। तो इसके उत्तर में लिखोगे अलका प्रति माह 1200 रुपए प्राप्त करती है, प्राप्त करती है।
कुछ ही इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, हमको घबराना नहीं है। सबसे पहले क्या चीज दिया गया वो समझते हैं। अलका प्रतिमा x रुपया प्राप्त करती है और खर्च की गई राशि कितनी हो जाएगी, x रुपए का 90%। तो ये हो जाएगा x का के जगह पे गुणा का चिन्ह, 90% मतलब 90/100। तो यहाँ पे देखोगे 90 में x का गुणा कर दिए तो 90x और बटे में 100 हो जाएगा। ये 90x/100 ये क्या हो गई, खर्च की गई राशि हो गई। तो हमको पता है कि बचत बराबर प्राप्त राशि माइनस खर्च की गई राशि। तो हमको पता है बचत कितना दिया गया है 120, प्राप्त राशि है x, माइनस खर्च की गई राशि कितना हो जाएगा 90x बटे में 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हल कर देते हैं। देखोगे यहाँ पे 100 में x का गुणा किया तो 100x माइनस 90x बटे में 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे बटे में 100 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा 100 हो जाएगा। और यहाँ पे 100x माइनस 90x हो जाएगा तो 100x माइनस 90x हो जाएगा 10x। अब यहाँ पे 10 से गुणा हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो वही आ गया यहाँ पे 120 गुणे 100 बटे में 10। अब 10 दाम 100 हो जाएगा तो 120 में 10 का गुणा करेंगे 1200 रुपये आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, सुमित ने 50,000 रुपए पूंजी लगाकर खाद्य व्यंजनों का व्यवसाय शुरू किया। उसमें से उसे पहले साल 20% हानि हुई। शेष पूंजी में से दूसरे साल उसने मिठाई का व्यवसाय शुरू किया, उसमें उसे 5% लाभ हुआ। तो मूल पूंजी पर उसे कितने प्रतिशत हानि या लाभ हुआ। तो कहने का क्या मतलब है, हम लोग पहले सवाल समझते हैं। जो सुमित है वो क्या करता है, पहले 50,000 रुपए से एक खाद्य व्यंजन का व्यवसाय शुरू करता है। ठीक है, इसमें उसको क्या होती है 20% की हानि हो जाती है। जब 20% की इसकी हानि हो जाएगी मतलब यहाँ पे से इसका पैसा कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद में यहाँ पे जो भी इसका पैसा बचेगा, मतलब ये 20% निकालने के बाद में जो भी पैसा बचेगा यहाँ पे, उस पैसे से उसने क्या किया, मिठाई का व्यवसाय शुरू किया। और इसमें क्या हुआ, उसको 5% का लाभ हुआ। क्या हुआ, 5% का लाभ हुआ। जो ये लाभ होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये वाला जो अमाउंट था, ये वाला जिससे उसने मिठाई का व्यवसाय शुरू किया, तो उसमें 5% लाभ वाला अमाउंट प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक नई अमाउंट आ जाएगी, नई पूंजी आ जाएगी। तो हमको ये बताना कि ये वाली जो पूंजी आई है और यहाँ पे 50,000 ऑलरेडी दिया गया है, तो इसमें लाभ होगा या हानि होगी, वो भी कितना प्रतिशत लाभ होगा या कितनी प्रतिशत हानि होगी। इस तरीके से हमको करना है। यहाँ पे लिखते हैं क्या दिया गया, पहले वो लिखते हैं। सुमित ने 50,000 रुपयों से खाद्य व्यंजनों का व्यवसाय शुरू किया। ये हमको दिया गया। तो यहाँ पे लिखेंगे लगाई गई पूंजी। लगाई गई पूंजी कितना बन रहेगा, ये हो जाएगा 50,000 रुपया। उसके बाद हानि कितना हो रहा है, हानि हो रही है 20%। यहाँ पे कुल हानि कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे कुल हानि। कुल हानि कितना हो जाएगा, 50,000 रुपयों का 20% ना, जितना पूंजी लगाया है उसका 20% इसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो ये हो जाएगा 50,000 का 20% मतलब 20/100। अब यहाँ पे इसको हल कर देते हैं। देखोगे 20 से ये कट जाएगा, 20 पंचे 100। अब यहाँ पे 5 आया है, यहाँ पे 50,000 है, तो 5 से ये कटेगा। देखोगे 5 एकम 5 और बाकी ये जो 4 जीरो रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 10,000। 10,000 रुपए का उसको क्या हो रहा है, हानि हो रही है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले साल में इसको इतनी हानि हुई। यहाँ पे लिखेंगे वर्ष के अंत में बची पूंजी। तो यहाँ पे लिखते हैं वर्ष के अंत में बची पूंजी। कितना पूंजी उसके पास बचेगा, देखोगे उसके पास पहले कितना था 50,000। ठीक है, 50,000 में से देखोगे 20% की हानि हुई, तो 20% कितना निकला 10,000। यहाँ पे 10,000 रुपया उसका माइनस करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 40,000 रुपया।
तो कहने का क्या मतलब है, देखोगे ये 50,000 था, उसमें से 20% हानि वाला जो अमाउंट है उसको निकालने के बाद में यहां तक हम लोग पहुंचे, ये यहाँ पे कितना आ गया 40,000 रुपया। अभी 40,000 रुपए में क्या कर रहा है, वो मिठाई का व्यवसाय शुरू कर रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं अब सुमित 40,000 रुपयों से मिठाई का व्यवसाय शुरू किया कुछ इस तरीके से आ जाएगा। जब यहाँ पे देखोगे मिठाई का व्यवसाय शुरू किया है, तब अब इसकी क्या हो जाएगी, इसमें लगाई गई पूंजी कितनी हो जाएगी, लगाई गई पूंजी, इसमें कितनी पूंजी लग रही है 40,000 रुपया, और इसको लाभ कितना हो रहा है 5%। तो यहाँ पे लिखते हैं लाभ है 5%। तो पहले कुल लाभ निकालो, कुल लाभ कितना हो जाएगा, 40,000 का 5%। तो ये हो जाएगा 40,000 का 5/100, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये 2 जीरो कट गया, हमारे पास बचा क्या 400 गुणे 5। अब इसको हल कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4×5 = 20, 2,000 रुपया उसको लाभ आ गया। तो यहाँ पे देखोगे ये वाली पूंजी में ये 5% लाभ मतलब 2,000 जोड़ना पड़ेगा। तो ये पूंजी कितनी थी 40,000 थी, तो 40,000 में 2,000 जोड़ दोगे। अब यहाँ पे सुमित की पूंजी, अब सुमित के पास कितनी पूंजी हो जाएगी, सुमित की पूंजी कितनी हो जाएगी, सुमित की पूंजी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 40,000 धन 2,000 ना। ध्यान से देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 42,000 उसके पास बचेगा। देखोगे 50,000 रुपए उसके पास पहले से था, 10,000 नुकसान हो गया तो बचा कितना 40,000। 40,000 में 5% का फायदा मिला, लाभ मिला, तो 2,000 और बढ़ गया। तो ये कितना हो गया 42,000 रुपया उसके पास आज के तारीख में बचा हुआ है। अब यहाँ पे व्यापार में लगाई गई मूल पूंजी कितना है, ये है हमारे पास 50,000 रुपया। तो देखोगे वो पहले जो 50,000 रुपया लगाया था, अब उसके पास बचा कितना 42,000 रुपया। तो कहने का क्या मतलब है, पहले 50,000 लगाया था, आज के तारीख में 42,000 है, तो उसको लाभ होगा कि हानि होगा, उसको तो हानि होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए सुमित को हानि होगी। जब हानि होगी तो हानि का फॉर्मूला लगाओ, तो कितना हानि हो जाएगा, हानि बराबर कितना है 50,000 रुपया पहले था, उसमें से आज के तारीख में अब कितना बचा हुआ है 42,000 रुपया। इसका मतलब उसको हानि कितना हो गया 8,000 रुपए का उसको हानि हो रही है। लेकिन हमको सवाल में क्या पूछा गया, प्रतिशत हानि निकालना पड़ेगा, इसलिए प्रतिशत हानि बराबर ये 8,000 बटे में टोटल कितना इन्वेस्ट किया था 50,000 गुणे 100। अब यहाँ पे इसको हल कर देते हैं। किस तरीके से इसको हल करोगे, देखोगे ये 2 जीरो से कट गया, फिर ये 2 जीरो से कट गया, बचा कितना हमारे पास 80/5। ये कितना हो जाएगा 16×5 = 80, ये हो जाएगा 16% की हानि हुई। यहाँ पे क्या पूछा गया, मूल पूंजी पर उसे कितने प्रतिशत हानि हुआ। यहाँ पे इसके उत्तर में लिखेंगे सुमित को मूल पूंजी पर 16% हानि हुई, कुछ इस तरीके से आएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, निखिल ने अपने मासिक आय में से 5% बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च किए, 14% शेयर्स में निवेश किया, 3% हिस्सा बैंक में जमा किया,
40% हिस्सा दैनिक खर्चा करने हेतु इस्तेमाल किया। निवेश और व्यय घटाने के बाद उसके पास 19,000 रुपए शेष बचे रह गए, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। इसमें भी देखोगे पहले वाले प्रश्न के जैसे ही दिया गया है, तो मासिक आय का मतलब क्या हो गया, उसकी मंथली इनकम कितनी है वो हमको नहीं दिया गया, इसको हम लोग x मान लेंगे और ये 19,000 रुपया जो है वो क्या है, शेष रह गए, मतलब ये बचत वाला दिया गया और ये सब जो है प्रतिशत में खर्च दिया गया है। तो जैसा पहले वाला किया वैसे हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं माना निखिल की मासिक आय x रुपया है, x रुपया है, तो उसका देखो कि खर्च कितना है, तथा निखिल का खर्च, निखिल का खर्च कितना है, देखोगे 5% है, धन 14% है, धन 3% है, धन 40% है, ये टोटल प्रतिशत दिया गया है। तो इसको जोड़ देते हैं, तो देखोगे 14 5 19, 19 3 22, 22 और 40, 22 40 कितना हो जाएगा, 62% टोटल खर्च किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कुल खर्च जो 62% है वो क्या हो जाएगा, x रुपए का 62%, x रुपए का 62% इस तरीके से हो जाएगा। ये हो जाएगा x गुणे 62% मतलब 62/100। अब यहाँ पे देखोगे इसको हल कर देते हैं, 62 में x का गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 62x/100। ये क्या हो गया, इसका खर्च हो गया और आय इतना दिया गया है। तो हमको पता है कि बचत का फॉर्मूला क्या होता है, कुल आय मतलब कितना आय हुआ है, कितना इनकम हुआ है, माइनस कुल खर्च, माइनस कुल खर्च, इस तरीके से आ जाएगा। तो बचत हमको दिया गया है 19,000 रुपया, कुल आय कितना है x, माइनस कुल खर्च कितना है 62x/100, इस तरीके से आ जाएगा। ध्यान से देखोगे आय कितना है x है और 62x/100 क्या है, खर्च है। अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 19,000 बराबर 100 में x का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 100x माइनस 62x/में ये हो जाएगा 100। अब इसको हल करना है, तो यहाँ पे देखोगे ये बटे में 100 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा 100 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 19,000 गुणे 100 बराबर 100x माइनस 62x, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे 19,000 गुणे 100 बराबर 100x में से 62x गया तो कितना होता है, 38x होता है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, यहाँ पे ये वैसे रहेगा 19,000 गुणे 100। अब यहाँ पे देखोगे 38 से गुणा हो रहा है तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 38 से भाग हो जाएगा। अब इसको ये हल कर देते हैं, देखोगे 38 पचे 190 और यहाँ पे ये 2 जीरो बचा हुआ है, मतलब ये कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 500 गुणे 100 बराबर x। तो अब इसका गुणा कर देते हो, 5 में 1 का गुणा किया तो 5 एकम 5, 2 जीरो यहाँ पे है, 2 जीरो यहाँ पे है, मतलब ये कितना हो गया, 4 जीरो, मतलब ये कितना हो गया, ये 50,000 हो गया। तो ये हो जाएगा x बराबर 50,000 रुपया। तो x ये क्या था, निखिल की मासिक आय थी। तो इसके उत्तर में लिखोगे निखिल की मासिक आय 50,000 रुपया है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, सैयद भाई ने अपनी कुल आय में से 40,000 रुपए 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सालों के लिए बैंक में निवेश किए और श्री फर्नांडिस ने 1,20,000 रुपए म्यूचुअल फंड में 2 सालों के लिए निवेश किए। 2 सालों के बाद श्री फर्नांडिस को 1,92,000 रुपए प्राप्त हुए, तो सैयद भाई तथा श्री फर्नांडिस इसमें से किसका निवेश अधिक लाभदायी होगा।
तो कहने का क्या मतलब है, हमको यहाँ पे दो लोगों के बारे में दिया गया, पहला है सैयद भाई और दूसरा है श्री फर्नांडिस। सैयद भाई ने क्या किया है, जितना भी उनकी इनकम थी उसमें से 40,000 रुपए उन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बैंक में जमा कर दिया है, और श्री फर्नांडिस ने 1,20,000 रुपया 2 साल के लिए ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद में उनको कितना मिला, 1,92,000 रुपया मिला है। और सैयद भाई का तो कितना मिला है वो हमको पहले निकालना पड़ेगा, और उसके बाद में बताना पड़ेगा कि किसका इन्वेस्टमेंट, किसका निवेश अधिक लाभदायी होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, सैयद भाई ने अपनी कुल आय में से 40,000 रुपए, मतलब ये क्या हो गया, मूलधन हो गया। यहाँ पे लिखते हैं मूलधन। तो मूलधन को हम लोग क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं। तो ये कितना दिया गया है, 40,000 रुपया, इस तरीके से दिया गया। उसके बाद में दर को हम लोग क्या लिखते हैं, आर। ये कितना दिया गया है, 8% प्रति वर्ष। उसके बाद समय को हम लोग क्या लिखते हैं, यह लिखते हैं। ये दिया गया है 2 साल। ठीक है, अब हमको क्या करना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, मिश्र धन निकालना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे मिश्र धन। मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, P ब्रैकेट में 1 + R/100 का पावर n, इस तरीके से होता है। यहाँ पे देखोगे मिश्र धन तो हमको निकालना है, तो P कितना है, P हमारे पास दिया गया 40,000 रुपया, और ये हो जाएगा एक धन। ये कितना है, 8/100 हो जाएगा। देखोगे एक धन, R का मान कितना है, 8/100 हो जाएगा, और n कितना है, 2 है। इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 40,000, और यहाँ पे हो जाएगा 100 एकम 100, 100 और 8, 108/100 का पावर 2। अब देखोगे पावर 2 है, मतलब घात 2 है, तो इसको 2 बार लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 40,000 गुणे 108/100 गुणे 108/100, इस तरीके से आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखोगे ये 2 0 से कट कर देते हैं, फिर से ये 2 0 से कट कर दिया। तो हमारे पास बच क्या रहा है, 4 गुणे 108 गुणे 108। अब इसको हल कर देंगे तब हमारा मिश्र धन आ जाएगा। यहाँ पे गुणा करते हैं, 108 गुणे 108, ये हो जाएगा 8 8 64, 64 का 4 हासिल 6, 8 0 0 0 और 6 6, 8 एकम 8। अब यहाँ पे क्रॉस का साइन लगाते हैं, 0 8 0 0 0 0 0 एकम 0। अब यहाँ पे 2 क्रॉस का साइन लग जाएगा, 1 8 8 1 0 0 1 एकम 1। अब इसको जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 6 8 8 16 का 6 हासिल 1। यहाँ पे 0 0 0 0 और 1 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब इसमें क्या करते हैं, 4 का भी गुणा करना पड़ेगा। देखोगे 108 में 108 का गुणा किया, अब यहाँ पे 4 का गुणा करते हैं। तो जगह 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 छंग 24 1 25, 25 का 5 हासिल 2, 4 छंग 24 24 और 2 26 का 6 हासिल 2, 4 एकम 4 2 6, 4 एकम 4। तो कितना हो जाएगा, 46,656। यहाँ पे लिखेंगे 46,656 रुपए। तो ये तो आ गया 46,656 रुपया, इसका मिश्र धन आ गया। तो अब इसमें से हमको क्या निकालना है, लाभ निकालना है। तो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 46,656 में से 40,000 उसने खुद का इन्वेस्ट किया है। अब इसको माइनस करेंगे तभी तो आएगा ना, इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 6,656 रुपया इसको क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रतिशत लाभ निकालें। तो यहाँ पे लिखेंगे सैयद भाई का प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, 6,656। ये तो लाभ आ गया। कितना इन्वेस्ट किया था, 40,000 इन्वेस्ट किया था, गुणे 100। अब इसको हल कर देंगे तो ये प्रतिशत निकलेगा। अब इसको कट करना है, तो देखोगे ये 2 0 से कट गया। यहाँ पे 400 बचा है, और यहाँ पे बचा 6,656। यहाँ पे क्या करते हैं, 6,656 देखोगे ध्यान से, अगर इसको देखते हैं ना, यहाँ पे हमको ना 400 का भाग देना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, 4 का भाग देते हैं
लेकिन ये जो 2 जीरो है ना, 2 जीरो को हम लोग यहाँ पे दशमलव को ना पीछे से लगा देते हैं, मतलब ये कर देते हैं 66.56, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हो जाएगा 4 एकम 4, माइनस किया तो ये हो जाएगा 2 6, 4 6 ये हो जाएगा 24, फिर से माइनस किया तो ये हो जाएगा 2, दशमलव लगा करके ये 5 यहाँ पे कर दिया, फिर 4 6 ये हो जाएगा 24, माइनस किया ये गया 6, फिर 4 चौक ये हो जाएगा 16। तो कहने का क्या मतलब है, ये पूरा का पूरा कटेगा कितने बार में, 16.64, ये हो जाएगा 16.64%। ये किसका निकला, ये निकला सैयद भाई का प्रतिशत लाभ। तो अब हम लोग श्री फर्नांडिस का निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे श्री फर्नांडिस का निवेश श्री फर्नांडिस ने कितना निवेश किया है, 1,20,000 रुपया, 1,20,000 रुपया। और 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष बाद प्राप्त रकम कितना मिला है, 1,92,000 रुपया, 1,92,000 रुपया उसको मिला है। तो प्राप्त लाभ कितना हो जाएगा, प्राप्त लाभ कितना हो जाएगा, 1,92,000 में से 1,20,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 72,000 रुपया। तो ये 72,000 रुपया क्या हो गया, लाभ हो गया। लेकिन हमको यहाँ पे प्रतिशत लाभ निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे श्री फर्नांडिस का प्रतिशत लाभ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72,000 बटे में 1,20,000 रुपया इन्वेस्ट किया था गुणे 100, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको कट कर दो, देखोगे ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से कट गया, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से कट गया। तो हमारे पास बचा क्या, 720 बटे 12, तो जाएगा 12 छंग 72 और 0, तो ये कितना आ जाएगा 60%। इसको 60% का लाभ मिल रहा है, इसको 16.64 का लाभ मिल रहा है। तो किसका इन्वेस्टमेंट अधिक लाभदायक है, श्री फर्नांडिस का। तो इसके उत्तर में लिखोगे श्री फर्नांडिस का निवेश अधिक लाभदायक है। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, पहले हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के दर से निकालेंगे कि उसको कितना पैसा मिल रहा है। तो सैयद भाई को कितना पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है, लाभ मिल रहा है 6,656 रुपया, तो उसका प्रतिशत लाभ निकाल लेंगे। और फर्नांडिस का तो हमको दिया गया है कि कितना मिल रहा है उसको 72,000 रुपया, तो यहाँ पे उसका प्रतिशत लाभ निकाल लेंगे। तो जिसका ज्यादा रहेगा वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या दिया गया, समीरा ने अपनी कुल आय राशि में से 3% आय सामाजिक कार्य के लिए दिए और 90% आय खर्च किए। उसके पास 1,750 रुपए शेष रह गए, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। इसको भी जैसे हम लोगों ने पहला किया, तीसरा किया, वैसे करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना समीरा की मासिक आय X रुपए है तथा खर्च कितना हो जाएगा, 3% प्लस 90%, कितना हो गया 93% खर्च हो गया, 93%। इसलिए कुल खर्च कितना हो जाएगा, X रुपए का 93%। इस तरीके से हो जाएगा, हो जाएगा X गुणे यहाँ पे हो जाएगा 93/100। अब यहाँ पे इसको हल कर देते हैं, तो ये कितना रुपया हो जाएगा, 93 में X का गुणा किया तो 93X बटे में 100, ये उसका कुल खर्च हो गया। अब हमको बचत का फॉर्मूला पता है, यहाँ पे लिखेंगे बचत बराबर
कुल आय माइनस कुल खर्च। तो बचत हमको कितना दिया गया 1750, हो जाएगा 1750 बराबर कुल आय है x माइनस कुल खर्च है 93x बटे में 100। अब इसको हल कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1750 बराबर 100 में x का गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा 100x माइनस 93x बटे में 100, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1750। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे बटे 100 हो रहा है तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा गुणा 100 बराबर ये हो जाएगा 100x माइनस 93x। यहाँ पे ये हो जाएगा 1750 गुणे 100x में से 93x गया तो हो जाएगा 7x। अब 7 से गुणा हो रहा है तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा 1750 गुणे 100 बटे में 7 बराबर x। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। देखोगे 1750 में पहले 7 का भाग दे देते हैं, यहाँ पे भाग देते हैं 1750 भागे 7 कर देते हैं, 7 दूनी 14, फिर यहाँ पे माइनस किया तो कितना हो जाएगा 3 और ये 5 उतारा 7 पचे 35, यहाँ पे भी ये कट गया फिर 0 आया 7 0 0 कट गया, मतलब ये क्या हो गया ये इससे कटेगा 250 बार में हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 250 गुणे 100। अब इसको हल कर देते हैं 25 से कम 25 और कितना 0 है 1 2 3, देखोगे 1 और 2 इधर 3 0 हो गया तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x बराबर 25,000 रुपया, 25,000 रुपया आ गया। तो x क्या माना था समीरा की मासी का है तो इसके उत्तर में लिखेंगे, इसके उत्तर में आ जाएगा समीरा की मासिक आय 25,000 रुपए है, 25,000 रुपए है, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 6.1 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 6.1 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।